इसे कहते हैं जिंदगी का बार बार मौके देना, लेकिन उस मौके को सही तरह से भुना पाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जिंदगी आपको मौके देगी, आपको उसका फायदा बराबर तरीके से उठाते आना चाहिए। वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका, देखिए अभी जो आपकी परीक्षा हुई थी एस्टेट 2023 की, है ना। एस्टेट 2023 में कई बच्चों ने पास किया और वो एलिजिबल हो गए, किस चीज के लिए एलिजिबल हो गए, आपके बीपीएससी पीजीटी 2.0 में, टीआरई 2.0 में वहां पर बैठने के लिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको भी एक मौका दे रही है यहाँ पे सरकार, आपको यहाँ पे एक मौका दे रही है कि आप क्या करें, आप बिहार एस्टेट 2024 क्वालिफाई करें। ठीक है, कहाँ से, आपका जो पेपर है साइकोलॉजी मनोविज्ञान से, और उसके बाद आप जो है पात्र हो जाएंगे, किस चीज के लिए आप पात्र हो जाएंगे, आगे आने वाली आपकी बीपीएससी पीजीटी 3.0 अगर आती है तो उसके लिए आप यहाँ पर पात्र हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहले बताया गया है कि आपकी जो है संभावना कि इसकी जो पेपर है आपका ये अगस्त में प्रत्येक वर्ष कराया जाएगा, तो उसके लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरा चांस है कि आप इस चीज को, बिहार एस्टेट को आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके संबंध में हमारे पास क्या सूचना है, क्या यहाँ पर पब्लिक नोटिस है, उसके बारे में हम डीप में डिस्कशन करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि इस परीक्षा के लिए कौन कौन लोग पात्र हैं, कौन कौन नहीं है, जो इसके अंदर दिखाया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पहला एस्टेट आया हुआ था, है ना, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, सिलेबस वगैरह जो सारी चीजें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बाकी सब आपको मालूम ही है। चलिए यहाँ पर देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, आपकी ये जो है एस्टेट 2024 की बात हो रही है। पेपर 2 उच्च माध्यमिक आपका इंक्लूड किया जाएगा के तहत आने वाले संरचना में देखिए ये जो है आपकी कौन सी है, ये आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पात्रता परीक्षा के प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे। उसी के साथ देखिए प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, आपके 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसी के साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जितने भी सवाल होंगे उसको आपको यहाँ पर कंप्लीटली अटेम्प्ट करने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पे परीक्षा के विषय बताए हुए हैं जो आपके सबसे काम का है। सीधे हम चलते हैं वहां पर, उसका नंबर क्या है, नंबर है उसका यहाँ पर 223। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 नंबर पे ये जो है आपका यहाँ पर मनोविज्ञान, सॉरी 24 नंबर, हाँ 23 नंबर पे जो आपका मनोविज्ञान है। ठीक है, ये देखिए आपका कोड जो है यहाँ पर 223 की बात हो रही है। उसी के साथ देखिए उन्होंने यहाँ पर आपकी जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आपकी जो अर्हता है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, विनिर्दिष्ट विषय में यानी कि 223 मनोविज्ञान में कम से कम 50% के साथ क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए आप, एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपका बी एजुकेशन भी यहाँ पर होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए आपके साथ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45 के साथ आपको क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य। ठीक है, तो आपके इसके समतुल्य जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, ये जो यहाँ दिया हुआ है विनियम रूल्स 2002 10/2/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, यानी कि यहाँ पर आपको एमए चाहिए या फिर उसके समतुल्य अगर आपने कुछ किया हुआ है, प्लस क्या चाहिए आपको यहाँ पर बीएड भी चाहिए है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। एंड जहां तक सवाल है, एमएड वाले लोग भी इसको देते हैं। ठीक है, आपका ये जो है साइकोलॉजी की बात करें, जैसे कि पूर्व में देखा गया था कि आपके जो एमएड वाले होते हैं वो भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एमएड है तो आप इसको दे सकते हैं, पात्र है, क्योंकि इस बार देखा गया था कि कई बार पीजीटी में ऐसे बच्चे आए थे जिनके पास क्या था, जिनके पास बीएड भी था, उनके पास एमएड भी था। ठीक है, तो ऐसे लोग जो थे इनके पास क्या था, और एस्टेट 2 भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो अगर आपने एमएड किया हुआ है तो आप इसको यहाँ पर जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एस्टेट 2 में आप यहाँ पर क्वालिफाई हो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो क्या है वो आपको बताते हैं वीडियो में, आगे बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, आगे बात करें, देखिए पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है, पेपर 1 की नहीं, यहाँ बात करेंगे हम पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि आपका जो बीए ऑनर्स होता है, ठीक है, किस स्तर का, आपके स्टेट स्तर का। ठीक है, आपके जो स्टेट लेवल का है, ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालय यानी आपके जो भी आपके विश्वविद्यालय है आपके राज्य में, राज्य कौन सा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीए ऑनर्स का कोर्स है आप बता दीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो बीए ऑनर्स जो है आपका, इसके अंदर जो भी इंक्लूड होता है वो सब जो है, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट होगा। ठीक है, बीए ऑनर्स, ठीक है, स्नातक प्रतिष्ठा जो है आपकी यहाँ पर, ठीक है, इसका स्तरीय का पाठ्यक्रम होगा, लेकिन कौन से लेवल का, राज्य के लेवल का। ठीक है, सेंट्रल लेवल का नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका जो बिहार है, बिहार स्टेट में आपका जो साइकोलॉजी में बीए होता है,
ठीक है, साइकोलॉजी में जो भी आपका बीए होता है उसके लेवल का बीए कौन सा, बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स का जो लेवल होगा उसका सिलेबस आपको रहेगा। ठीक है, तो समझ जाए ये जो सिलेबस है ये और नेट का सिलेबस सेम नहीं है, या फिर ये पीजीटी बीपीएससी का सिलेबस सेम नहीं है। सिलेबस क्या है, ये आपका बीए स्तर का बोला हुआ है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं बीए स्तर का, मतलब यहाँ पे और लोगों को पास कराने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए, बीए स्तर का चाहिए। लास्ट टाइम उन्होंने जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ था और सिलेबस जो था अच्छा खासा स्तर का था। ठीक है, हो सकता है आपके बीए ऑनर्स में वो सभी चीजें हो, तो आप एक बार देख लें कि आपके राज्य के स्तर पर बीए ऑनर्स में क्या इंक्लूड होता है, एंड वही जो होगा वो आपका संपूर्ण क्या होगा, वो आपका यहाँ पर सिलेबस होगा आपके साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम क्या है, पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम आपका रहेगा। उसके बाद देखिए पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए 100 अंक जो है वो आपके निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी कि साइकोलॉजी से होंगे। उसी के साथ 50 अंक जो है शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित यहाँ पर होंगे। ठीक है, ओके, बाकी सब आप एलिजिबिलिटी आवेदक भारत का नागरिक हो तो आप कहीं से हो, आप जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ पे आप जो है गुजरात से लेके आप यहाँ पे नागालैंड तक कहीं के भी आप हो, आप इसको दे सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, उम्र समय सीमा छूट वगैरह यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन से। यहाँ पे देखिए उत्तीर्णांक कब होंगे आप, ये यहाँ पे आपके काम का है। उत्तीर्णांक कब होंगे, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 50% अंक चाहिए होंगे, यानी कि 75 मार्क्स, एंड एज एंड व्हेन अप्लाइड ये आपका लग जाएगा आपकी प्रत्येक जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको अपनी कैटेगरी से इसको लाना होगा। 75 आपके सामान्य अनरिजर्व के लिए, ये पिछड़ा वर्ग के लिए, हर जो वर्ग है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको इतने परसेंट स्कोर करना है, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 150। ठीक है, प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और उसी के साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक रहेगी, जब तक आपका जीवन है तब तक ये आपकी जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये रहेगा। ठीक है, तो शुल्क वगैरह आप देख लें। और यहाँ पे जो अन्य जो मुख्य बात है काम करने की वो यहाँ पर ये है कि आपकी जो डेट है वो कब तक है, आपको नए साल तक दिनांक 2/1/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट भर दें आप। ठीक है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट 2024 का आपको खुला हुआ है ऑलरेडी, कई लोगों ने भर भी दिया होगा, नहीं भरा है तो अभी आप इसको तुरंत के तुरंत इसको आप वहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी आपकी बिहार एस्टेट 2024 आपके मनोविज्ञान से संबंधित, आपके साइकोलॉजी से संबंधित। ठीक है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान दें। आपने क्या किया होना चाहिए, आपका मास्टर्स होना चाहिए 50 के साथ, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। इसी के साथ देखा गया है लास्ट टाइम कई लोग जो एमएड थे उन्होंने भी यहाँ पे दिया हुआ था, प्लस उनके साथ भी बीएड था। ठीक है, बीएड एमएड वाले भी जो है इसके लिए यहाँ पर पात्र हो सकते हैं आपके एस्टेट 2 पेपर के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको लिखा हुआ है यहाँ पे इसके समतुल्य। ठीक है, तो समतुल्य में अन्य स्टेट में क्या होता है, आपके जो है पीजी को एमएड के समतुल्य माना जाता है, तो यहाँ पे भी बता रहे हैं। एंड यहाँ पे भी जैसे जिस प्रकार से कमेंट आए थे उस हिसाब से एमएड वालों ने भी जो है इसको क्वालिफाई किया था, अदर स्टेट वालों लोगों ने भी। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे ध्यान दें, एस्टेट 2 में आप पात्र रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे अगर आपने ये भी किया है, प्रोवाइडेड आपके उतने परसेंटेज वहां पर आए हुए होंगे। ठीक है, लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये उठता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पर ये है वो ये है कि किस प्रकार से, मान लीजिए आपने ये एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, आपका स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई भी हो गया, आप होनहार बच्चे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप पीजीटी में एलिजिबल होंगे। ठीक है, बीपीएससी की जो आगामी पीजीटी होने वाली है आपकी 3.0 टीआरई 3.0 के अंदर, क्या आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो उसका सवाल, उसका जवाब क्या है, उसका जवाब है यहाँ पर नहीं। ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, कि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था लास्ट टाइम कि आपको क्या चाहिए, आपको पीजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए जिस भी विषय से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से समतुल्य वाली जो कोई भी बात यहाँ पे उल्लेखित नहीं थी, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ये बात की गई है। तो बीपीएससी पीजीटी टीआरई 3.0 के अंदर की बात नहीं करेंगे, हम 2.0 में देखेंगे। तो 2.0 में देखिए इन लोगों को मनाही थी, ये लोग जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, जिन्होंने एमएड प्लस बीएड किया हुआ है प्लस एस्टेट उनके पास था पेपर 2 का। ठीक है, अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं, अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो क्या था, आप यहाँ पे 2.0 में आप यहाँ पर फिल एलिजिबल आप नहीं होंगे। ठीक है, किसी ने किया होगा वो बात अलग है, बट यहाँ पे एलिजिबिलिटी की जो बात है ना, वो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस प्रकार से कहीं भी नहीं थी। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड अब आपके ऊपर है कि आप जो है एस्टेट 2024 आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो अब आपके ऊपर है, स्वयं आपका निर्णय है। ठीक है, अगर आपने एमएड और बीएड इस प्रकार से कुछ किया हुआ रखा है तो। ठीक है, लेकिन देखिए हो सकता है कि टीआरई 3.0 में हो सकता है वो बोल दें कि ठीक है चलिए इनको भी ले लेते हैं,
और हो सकता है कि इनको नहीं भी लें। ठीक है, तो जो भी होगा आपका फैसला होगा, ये अपने विवेकपूर्ण तरीके से आप यहाँ पर फैसला लें। ठीक है, इस बार तो 2.0 में ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं दी गई थी अनटिल एंड अनलेस उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, है ना, स्नातकोत्तर उनके पास नहीं था तो उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं दी गई थी, भले ही उनके पास ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध थी। ठीक है, भले ही एस्टेट पास किया था, इसलिए क्या हुआ था 2400 में से वहां पे कुछ लोग वहां पे माइनस भी हो गए होंगे, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एमएड किया है, बीएड किया है, स्टेट 2 भी है, लेकिन उनके पास पीजी नहीं था। ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाइए, अगर आपके पास पीजी नहीं है तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए, भविष्य में अगर हो सकता है इस प्रकार से और अगर वैकेंसियां निकलती हैं तो आप लगभग 2 साल के बाद आप कम से कम एलिजिबल हो जाएंगे बीपीएससी पीजीटी के लिए, जो भी चलता रहेगा वहां पे। ठीक है, उसके लिए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एस्टेट 2 वाले जो है। ठीक है, और जिन लोगों ने मास्टर्स किया है उनके पास एक अच्छा मौका है, मास्टर्स किया हुआ है प्लस बीएड किया हुआ है, एस्टेट 2 को आप फटाफट इसको क्वालिफाई करें। उसके बाद जो है आगे जाके आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई के अंदर आप यहाँ पर मनोविज्ञान का शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, इसका आप यहाँ पे ध्यान रखें, आप एलिजिबल हो जाएंगे। एस्टेट 2 आपको फटाफट से इसको जो है क्वालिफाई कर लेना है, जीवन आपको मौका दे रहा है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका फायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं, एंड जल्द से जल्द हो सकता है आपका पीजीटी का परीक्षा भी हो, तुरंत तुरंत होके, आपको मालूम है बीपीएससी फटाफट काम करेगा, रिजल्ट वगैरह जल्दी जल्दी दे देते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना है। राइट, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर आप पहली बार हैं तो आपको मालूम ही है क्या करना है, एंड अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो नीचे आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर आपके राज्य में होता है या कहीं और होता है तो उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं। इस राज्य में जहाँ पे आप आ रहे हैं वहां पे जो चीज लागू होगी, जो मान्यता होगी, उसी को यहाँ पे आपको मानना होगा, है ना। एल्स आप दुनिया में कुछ कहीं भी अन्य किसी भी राज्य में कुछ भी होता रहे, है ना, वो आप चाहें तो आप जो है क्लेम कर सकते हैं सरकार के ऊपर या कमीशन के ऊपर, जैसे भी आपकी इच्छा है। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।